जो जिस लिबास में आप आई हैं, क्या ये इस्लाम में कबूल है फिर या लिबास इसकी पे आ इजाजत जाते है? हैं ये। नो कमेंट्स, उस पर जवाब नहीं देना चाह रही हूँ। एक मिनट, आपको मैंने ये राइट ही नहीं दिया कि आप मेरे लिबास पे बात करें। मैंने किसी को ये राइट नहीं दिया कि वो मेरी ड्रेसिंग पे बात भी करे। मैंने अपने सगे माँ बाप को नहीं दिया, तो आप कौन होते हैं? बिल्कुल सही। अगला सवाल, इसके अलावा कोई सवाल है आपने ठेका आपका? लिया हुआ पूरे पाकिस्तान की लड़कियों का। पानी पिए। ये क्या बात है भाई? ये पानी- अजीब बात। नहीं। आप कैसे क्वेश्चन पे मेरे बात करें? क्यों करेंगे? आप होते कौन है? आप मेरे घर का खर्चा चलाते हैं? Who are you? आप अगर यहाँ पे ऑडियंस में हैं तो आप ऑडियंस बन के रहे। देखिए- Who's giving you right? मैं आपके घर जाऊं और आपकी बीवी को कहूं या आपकी बहन को कहूं कि आपने ये क्या पहना हुआ है, हाउ वुड यू फील? उन्होंने नो, जो सवाल आपसे किया है, जो एक बात मना कर दी हमने- भाई, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वो हो जाती हूँ हाइपरटेंसिव। यहाँ पे मेरा टॉलरेंस नहीं है, 1% नहीं है। उन्हें ये सवाल, आपने ये बात सवाल की है, यहाँ पे किया। आप ये बात करते, मुझे कहीं बाहर करते, फिर मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल सही। जी, सवाल गलत है भाई, सवाल को तब्दील करें, नहीं तो पिट के जाओगे यहाँ से। और बात ये और बात ठीक मैंने है। नहीं देखना ये शो है क्या है, मैं हाँ। सही बताऊं, आई डोंट केयर। हाँ बिल्कुल, ये अखाड़ा बन जाएगा। आप मुझसे क्वेश्चन ना करें, थप्पड़ आ जाएगा। सीरियसली ना करें, ना करें। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। देखिए चेहरे में मुस्कुराहट है ना, हम चाहते थे आपके चेहरे में मुस्कुराहट है। अब सवाल आपने दोबारा नहीं अब करना। आपकी ऑडियंस सवाल से और कोई करिए। मेरे ड्रेसिंग पे बात की ना, तो फिर तो मैं तानू दसांगी। फिर इफ्रा बता के जाएगी। लो जी, ये टीजर चला देना। हाँ जी। देखिए हम जाते स्माइल आए चेहरे पे। भाई ऐसे सवाल, ये सवाल नहीं करें जी। जो और सवाल, कोई करना, हाँ कोई और कोई बड़ा। करना। अच्छा मैम, आपने कहा कि आप फिर बच्चियों ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ तो गुस्सा आ रहा है। ਹੁਣ मैं तो सवाल नहीं सुनना। सवाल नहीं, आपका सवाल नहीं, हमने नहीं, और हम चला जहाँ पे देंगे। बात रिस्पेक्ट की आ जाए, वहां पे तो हम नहीं जी, नहीं, बस खानदान वो। के खानदान छोड़ दें तो फिर- खानदान छोड़ देते हैं भाई, वो रास्ता छोड़ देते हैं जो रास्ता आम हो जाए। आगे दो माइक, मैम जो आप शादी करवा माइक आगे। और ऐसे ऐसे सवाल अच्छा है, अच्छा ऐसे सवाल मेरे कहने में सवाल बहुत अच्छा है। नहीं बहुत अच्छा सवाल। अच्छा मैं कहता हूं, ये क्वेश्चन आप करो, मैं सुनूंगी। चलो आपका सवाल मैं पूछा देता हूँ यार। जहाँ पे आपने बात की थी ना, ये किसी लड़के ने कहा था इगोइस्टिक हूँ मैं। हाँ। इगोइस्टिक पता कहाँ से हूँ? इज्जत के मामले में बिल्कुल कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई होना भी नहीं चाहिए। अच्छा अब सवाल क्या है? सवाल हाँ, क्या है? जी, कहते हैं आप शादियां सबकी कराती हैं। कि अच्छा ठीक है, बेटियों की। मैं मर्दा का कोई ठेका नहीं लेता। नहीं, मैंने मर्दा और का कोई- बेटी की शादी किसी मुंडे नाल ही होएगी ना। नहीं, जो बेटियां देखो, जी। यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को समझो। जो मेरी थ्योरी है, ठीक। मैं अपनी मर्जी से चलूंगी ना कि मैंने पैसा कहाँ लगाना है या कहाँ मैंने डोनेट करना है। जिन बेटियों के सर पे उनके बाप नहीं है या उनके भाई नहीं है या कोई उनका कमाने वाला नहीं है, उनकी शादियां करवाती है इफ्रा। बिल्कुल उन सही, बेटियों की। बिल्कुल आपकी नहीं कर जी। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद बासी है और आपने कहा था कि मैं बहुत पॉपुलर हूँ, मुझे बहुत लोग जानते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता था। जब आप इधर आई, ये अच्छा, ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, तुसी नहीं जानते हो कि लोग जानते नहीं, हैं। मैं पहले उनकी उनसे भी पूछ रहा हूँ। उनके मद्दाहों की भी एक लाइन है मैं पेरिस 3 पे। मिलियन फॉलोअर्स तो वाले अकाउंट तो मेरे लॉस्ट हो चुके हैं, तो फिर भी फरहान का फेम तो नहीं गिरा। आप नहीं जानते होंगे, आप पता नहीं कहाँ से हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इफ्राहान जहाँ जाती है वहां पे दुनिया उसको बहुत रिस्पेक्ट देती है, बहुत फैन अच्छी बात है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपकी रिस्पेक्ट, एक बंदे के कहने से मेरा फेम बिल्कुल डिफाइन नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है जी। हाँ जी, सवाल क्या अच्छा, आपका? हैरत की बात है, आरटीएस के शो में बैठी हूँ और फेमस नहीं। और फेमस नहीं है, देखें ये कैसे हो सकता है यार। पहले और ये गिला अब आपका दूर हो जाएगा। 2-3 करोड़ तो मेरे नॉर्मली वीडियोस के व्यूज। अब देखें ना, मैं जानता नहीं। अब जो नहीं भी जानता वो जान लेगा। चलो अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली है और मैं एक रिसर्चर और कंटेंट क्रिएटर माशाल्लाह, हूँ। वेरी गुड सर। 2016 से मैं कंटेंट बना रहा Very हूँ good. इन डिफरेंट कैटेगरीज। तो मुझे ये लगता है कि मैं बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ कि मैम की क्या कैफियत है। ठीक। मैं लास्ट टाइम लिबर्टी राउंड अबाउट पे एक यानी कि मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन करके इस तरह कंटेंट बना के, क्योंकि मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूँ तो वो वायरल नहीं जाती। तो मैं एक टाइम पे ऐसा मेरे ब्रेन के अंदर वो यानी कि मैं डिसार्ड हो गया और मैं समझ लें कि फैमिली को देख के, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है ना, तो मैंने कहा कुछ ऐसा करते हैं जिससे मैं जल्दी वायरल हो जाऊँ। तो मैं लिबर्टी राउंड अबाउट चला गया और वहाँ पर मुख्तलिफ लेडीज से ना क्वेश्चन करने शुरू कर दिए। ब्रेक योर आउटफिट। जी, उनसे क्वेश्चन किए और फिर मैंने शुरू में सोचा कि थोड़ा एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे, लेकिन उसमें भी मुझे लगा कि मे बी व्यूज़ ना आए, तो मैं थोड़ा ना मस्ती करता हूँ लोगों के साथ। तो मैंने रैंडम क्वेश्चन ऐसे जीटीपी पे जो वो अपना सारा कॉन्सेप्ट वगैरह उसको समझा के, जैसे कि आपने कहा कि रिकग्नाइजेशन मुझे चाहिए थी, तो रिकग्नाइजेशन के लिए ना मैंने ये सारा उसको स्टडी किया और मैं पहुँच गया लिबर्टी। मैंने सारा उसको शूट किया, अच्छा शूट हो गया, काफ़ी अच्छी फीमेल्स यानी हाई फाई आपकी तरह
फुल ड्रेसिंग और यानी कि मेहनत करनी पड़ती है ना। अंजुमन काफी 27 बामी शुरू हो गई अभी। हाँ जी, 5 घंटे मैंने लगा के, जी। आप ये बेहतर समझते हैं रियान भाई क्योंकि न्यूज़ भी पढ़ते हैं, तो जो बंदा इस तरह का काम करता है उसको इस कैफियत का पता है कि अगर ये चीज़ ना चले, क्योंकि नॉर्मली ऐसी वीडियोस वायरल नहीं होती हैं। अगर ये किसी अच्छी बात पर आवाज़ उठा रहे हैं ना, तो नॉर्मली वो वीडियो किनके पास जाएगी, जो ये ऑडियंस बैठी हुई है। इसलिए शायद हर कोई कह रहा है कि हम आपको नहीं जानते। तो जो इस तरह की ऑडियंस है ना, वो अगर ये सोचती है कि हम कोई इस तरह का काम कर लें जिसमें हम फौरी तौर पे वायरल हो जाएं, तो वो वही है कि जो मैंने किया। मैं लिबर्टी गया। अच्छा, थोड़ा सा जल्दी कर लें जी, क्योंकि मेरा sorry, शो लाइव I'm शो शुरू होने में I'm- सिर्फ चंद I'm- सेकंड्स I'm really बाकी sorry for हैं। that। तो अब मैंने वो अपलोड नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने एक आयत देखी जहाँ वो अल्लाह फरमा रहे हैं, डायरेक्ट अल्लाह ही फरमा रहे हैं बंदे से कि अगर एक औरत को फरमा रहे हैं कि अगर तुम किसी मर्द से बात करना तो ज़रा ऊंची आवाज़ में बात करना और थोड़ा ना एटीट्यूड के साथ बात करना, ताकि वो शख्स जिसके दिल में कोई मर्ज है वो बेकाबू ना हो जाए। दूसरी ये हदीस मेरे सामने आई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक वक्त था जब उनकी बेटी उनके पास गई और उन्होंने कहा कि हम इतना हाई फाई हमारा प्रोफाइल है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के मालिक, उनकी बेटी का इतना लेवल है, तो हम मेरे लिए कोई आसानी नहीं हो सकती। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी, ये सारी दुनिया जो ये दुनियावी चीज़ें ये हमारे लिए नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हें एक बेहतर चीज़ दूँ। तो उन्होंने फरमाया कि हर नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, इसका विर्द किया करो। ये तुम्हें उन तमाम जो तुम कह रही हो ना कि जो अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात हो गई ये। जी, जी। we तो हो agree सकता है with कि this। अब मैं सवाल कर लेना। अब सवाल मेरा सवाल है ही नहीं, मेरा ये जो मेन पॉइंट था वो क्लियर करने का था कि जो आपने ये पॉइंट्स कहे ना कि मेरी ड्रेसिंग पे बात नहीं करनी है, ये बात नहीं करनी, मैं नो डाउट इस चीज़ को समझता हूँ और मैं समझता हूँ मेरे से ज़्यादा अच्छा कोई समझ नहीं सकता। मैं 16 साल से फेलियर में हूँ और अभी भी मैं फेल हूँ, लेकिन मैं नाकामयाब नहीं हूँ। मैं कामयाब हूँ क्योंकि मुझे अपनी जो मेरी ज़ात है वो सेटिस्फाई है। जब मैं मरूंगा तो मुझे कोई गम नहीं होगा क्योंकि मेरे हाथ में अमालनामा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम जो है ना हाफिज़ रिहान है। मेरा ये आपसे सवाल है कि जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो माशरे में कोई ना कोई पॉजिटिव जो है ना रोल वो प्ले करता है। जैसे जुनैर कंबो है, उन्होंने जो है ना पाकिस्तान की जो है सियाहत दिखाई। ठीक। तो आप जो है, आपके 12 मिलियन से ज़ायद जो है ना टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं, तो आप किस चीज़ में प्राउड फील करती हैं कि आपने माशरे को क्या पॉजिटिव दी जिस पे आप जो है ना प्राउड फील कर सकते? ठीक है, क्वेश्चन आपका ठीक है। ठीक, बस थोड़ा सा क्विक कर लीजिएगा आंसर, हमें फिर शो को अच्छा, मुझे ये लगता है क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में कुछ चीज़ कर रहे होते तो आपको इतना आइडिया नहीं होता। गाड़ियाँ, ये नॉर्मल लाइफ, ठीक है, फेमस होगी। नाउ व्हाट डू आई डू? अब मैं मुलाजमों के साथ जो एक एटीट्यूड होता है बहुत ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ, वो मैं दिखा रही होती हूँ। लोगों, बच्चियों की शादियाँ, इस तरह की चीज़ें, इस तरह की एक्टिविटीज़ मैं कर रही हूँ और वुमेन राइट्स के लिए हमेशा बोलती हूँ।